जय हिंद किसान भाइयों मैं पी आर मीना आप लोगों का दोस्त आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों आप सोच रहे होंगे कि सर आज अपने को कौन सी जानकारी देने वाले हैं, तो ज़्यादा मत सोचो, बस बताने वाला हूं कौन सी जानकारी दूंगा। तो आज देंगे अपन थ्रेशर मशीन के जाल के बारे में। ये जो ड्रम है, इस ड्रम के अंदर कौन सा जाल आप लगाओगे, कौन सी फसल पे, ये जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को दूंगा साथियों। जैसे कि अगर आप सरसों निकाल रहे हो तो सरसों में कौन सा जाल आप इसमें लगाओगे, वो जानकारी आपको दूंगा। गेहूं के अंदर आप कौन सा जाल इसमें लगाओगे, तो वो जानकारी आज की वीडियो में दूंगा। अगर तवर निकाल रहे हो तो तवर में कौन सा जाल आप इसमें लगाओगे। बस आज जाल के बारे में अपन बातचीत करेंगे कि कौन सा जाल लगाएं, कैसे जाल बनवाएं, और जाल को फिट करते हैं तो किस तरह की सावधानी अपन रखें। बस इन दो चार बातों की जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को दूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को शेयर भी कर दो। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर करें। तो साथियों हमारी जो थ्रेशर मशीन होती है उसमें इसी तरह के जाल आप लोग देखते हो। किसी मशीन में इस तरह का जाल होता है तो किसी में इस तरह का जाल होता है, और बहुत सी में इस तरह के जाल भी आपने देखे होंगे साथियों। सभी प्रकार की थ्रेशरों में जाल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो मशीन का जो मेन काम है वो जाल ही करता है। जैसे कि आप इस तरह का जाल भी मशीनों में देखते हो, जो टोकरी मॉडल मशीनें आती है उनमें इस तरह का जाल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लंबी साइज का जाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो साथियों आज अपन बात कर ले कि आपको कौन सी फसल पे कौन सा जाल लगाना है। तो किसान भाई सबसे पहले अपन क्रमवार चलते हैं कि जो अगर आप सरसों निकाल रहे हो तो सरसों पे कितने सूत का जाल आपको लगाना है। तो साथियों यहाँ पे आपको बता दूं, जो सरसों है उसके अंदर आपको लगाना है 2 से ढाई सूत का जाल। जी हाँ, 2 से ढाई सूत का जाल आपको यहाँ पे लगाना है। अब आप बोलते हो कि सर ये सूत क्या होता है, बहुत से कमेंट मेरे को मिले हैं कि सर सूत का क्या मतलब है। तो आपको बताऊं साथियों, 1 इंच होती है, आप जानते हो 1 फीट होती है, 1 फीट में कितने इंच होती है, तो 12 इंच होती है। आप बोलोगे सर 12 इंच होती है 1 फीट के अंदर, ठीक है। तो जहाँ 12 इंच होती है तो 1 इंच में कितने सूत होते हैं, इस तरीके से आप समझा करो। ये मान लीजिए अपन ने 1 इंच की बात कर ली तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं साथियों। कितने होते हैं, 8 सूत होते हैं। अब आप लगा सकते हो कि 2 से ढाई सूत का मतलब क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कि अपन 1 इंच की बात करते हैं, ये 1 इंच मान लीजिए, आप पैमाने के रूप में मान लीजिए, तो उसमें जो अपन बात कर रहे हैं ना ढाई सूत का, तो ये जो मैं लिखती खींच रहा हूँ इतना ही मान लीजिए, आप इतना ही चौड़ा जाल चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो आप सूत का मतलब आप समझ चुके होंगे कि सूत का मतलब क्या होता है किसान भाइयों। अब करना क्या है, आपको इतनी सूत का जाल बनाना है, किसके लिए, सरसों के लिए। कितना, ढाई सूत का। जी हाँ किसान भाइयों, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए पहले हिसाब से। अगर आप गेहूं निकाल रहे हो ना, गेहूं, तो गेहूं के लिए आपको बनवाना है 3 से लेके 3.5 सूत तक का। 3 से 3.5 सूत तक का जाल एकदम फर्स्ट क्लास है। अगर आप तवर निकाल रहे हो तो तवर के लिए भी आपको 2.5 से 3 सूत का जाल ही बनवाना है किसान भाइयों। और अगर आप सोयाबीन निकालते हो, अभी सोयाबीन का खैर सीजन तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ, 4 से 5 सूत का जाल आपको बनाना है किसान भाइयों। अगर थ्रेशर मशीन की सेटिंग से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं इन पर आप कॉल करके अपनी थ्रेशर मशीन की सेटिंग करवा सकते हैं, और वो भी अपने खेत में करवा सकते हैं साथियों। मात्र एक फ़ोन कॉल के माध्यम से, जो हमारी नॉर्मल फीस है वो आपको देनी होगी किसान भाइयों। तो फीस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे ही कॉल करते हैं मज़े लेने के लिए, तो हमें बार बार दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमने सोचा है कि अब फीस लिया करेंगे किसान भाइयों से, नाम मात्र की होगी, बाकी और कोई ज़्यादा फीस नहीं होगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों इस तरीके से आपको जाल बनाना है। साथियों यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि मशीनों में किस किस साइज़ के जाल अभी लग रहे हैं। तो साथियों अभी वर्तमान में जो 30 का जाल भी चल रहा है, 31.5 का जाल भी अभी चल रहा है, 31 का भी चल रहा है, 32 का भी चल रहा है, 34 का भी चल रहा है, 36 का भी चल रहा है, और 38 के जाल भी अभी वर्तमान में बनाए जा रहे हैं। पहले के टाइम पे जो जाल आते थे वो आते थे मतलब 28 का जाल आता था और 30 का आता था। लेकिन अभी क्या किया है, कंपनियों ने थोड़ी साइज़ बढ़ा दी है। साइज़ बढ़ाने के पीछे ये है कि ट्रैक्टर के जो लोड फ्री होकर चलता है, और इसलिए साइज़ बढ़ाते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा अपन जाल बनवाते हैं या ड्रम ज़्यादा बड़ा होता है मशीन का, तो उसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर ज़्यादा लोड भी लेने लग जाता है। इसलिए मीडियम जाल होता है ज़्यादातर 32 का। जैसे आप यहाँ पे ये जाल देख रहे हैं, ये 32 इंची का जाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा किसान भाइयों। अब आपको करना क्या है किसान भाइयों, अगर जाल बनवा रहे हो आप, तो वो समझा रहा हूँ आपको। 32 इंची का जो जाल है इस तरीके से जाल होता है। इसमें आपको यहाँ पे आड़े सरिये लगवाने हैं, और गेहूं के लिए बता दिया मैंने, सरसों के लिए बता दिया। अब इसको नाप लेना है, जैसे 32 का है ये, तो इसमें अपने को सरिये लगाने हैं। जो ये आड़े सरिये लगे हुए हैं ना, ये आपको 7 सरिये लगवाने हैं इस तरीके से। इससे क्या है, आगे जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, और ज़्यादा कम भी नहीं होता है। मशीन बढ़िया तरीके से ये चलने लग जाती है, और दाना भी नहीं उठाती है, दाने की टुकड़ी भी नहीं करती है, और भूसा भी काफ़ी बढ़िया तरीके से
बनाती है मशीन। तो इसलिए आपको ये सावधानी यहाँ पे रखनी है जाल बनवाते समय। ठीक है किसान भाइयों, अगर जाल आप ज़्यादा बड़ा बनवा दोगे तो क्या क्या दिक्कतें हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सरसों का जाल 2.5 सूत का होना चाहिए, 2 से 2.5 के बीच में बता रहा हूँ आपको। अगर आप 3 सूत का सरसों का जाल लगाओगे तो आपकी मशीन क्या प्रॉब्लम करेगी। पहली प्रॉब्लम तो ये करेगी कि वो दाना उठाने लग जाएगी, भूसे में दाने को उड़ा देगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या करेगी कि जो कचरा है ना वो आने लग जाएगा, रास एकदम साफ नहीं आएगा, अनाज एकदम साफ नहीं निकलेगा। और अगर आप ज़्यादा छोटा जाल डाल दोगे, जैसे कि 2 से 2.5 का बता रहा हूँ आपको सरसों के लिए, अगर आपने 1.5 का डाल दिया या फिर बाजरे का जाल डाल दिया जो बारीक जाल होता है, तो फिर दाने की टुकड़ी करने लग जाएगी। कई प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको जाल की वजह से करना पड़ेगा साथियों। अब साथियों क्या होता है कि इस तरीके से जाल होता है। अब मैं आपको एक समस्या जो किसान भाई को हुई थी उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। ये जो किसान भाई है ये यहाँ पे मशीन में जाल डाल रहे हैं, लेकिन ये जाल अंदर की तरफ जा नहीं रहा है। अब क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जो नया जाल बनवाते हैं किसान भाई उनमें क्या हो जाता है, मिस्त्री बना के दे देते हैं। अब कई जगह तो यहाँ पे बेल्डिंग वगैरह रह जाते हैं तो उनकी दाती जो किनारे होते हैं वो यहाँ पे टच हो जाते हैं तो अंदर जाने नहीं देते हैं। कई बार क्या होता है जाल के अंदर ही बैंड हो जाता है, तो आप उस बैंड को निकाल के इसके अंदर डाल सकते हैं। बैंड किस तरीके से निकालोगे, तो इस ड्रम की जो साइज़ है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की साइज़ नाप ले। वो जो अपना जाल होता है जिसमें आपको करना क्या है, इस तरीके से 1 मिनट होल्ड रखिए आप। हाँ, यहाँ पे इस तरीके से आपको इस जाल को नाप लेना है। जैसे ड्रम को नापा था आपने इस तरीके से, तो इसी तरीके से जाल को नाप लेना है। और ये इस किनारे पे ले भी टच करना है आपको, इस पे भी करना है और बीच में भी करना है। और इस साइड भी आपको इस पे और बीच पे और यहाँ पे टच करके इसको नाप सकते हैं। अगर चारों कोने एकसार है तो ठीक है, अगर चारों कोने एक लेवल पे नहीं है तो आपको इन कोनों को एक लेवल पे करके जाल को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आप जाल डालोगे मशीन के अंदर तो आराम से जाल अंदर की तरफ चला जाएगा। बाकी और कोई कारण नहीं होता है जाल के फंसने का। अगर थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक होकर आप हमारे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारी जो नाम मात्र फीस है वो आपको देनी होगी, बाकी आपने मशीन एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी, वो भी खेत के अंदर किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आज का जो वीडियो था आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब आपको अगला जो वीडियो है वो कौन सी सेटिंग के ऊपर चाहिए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम उस सेटिंग के ऊपर वीडियो बना सके। आपकी जो भी समस्या हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिसके ऊपर अपन वीडियो लेके जल्दी ही आप लोगों के बीच में उपस्थित हो जाएंगे किसान भाइयों। ऐसे तो अपने को टाइम थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन जो भी टाइम मिलता है उसके अंदर आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को सेवाएं देने की पूरी कोशिश करते हैं किसान भाइयों। नंबर आपको हमारी स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं, इन नंबरों पे आप बेझिझक होकर कॉल कर सकते हैं और अपनी मशीन का वीडियो बनवा सकते हैं। एक और जानकारी आपको शेयर कर देता हूं, क्योंकि वो मेरे दिमाग से निकल गई थी, अभी मेरे को मालूम चल गई है, तो अभी मैं बता देता हूं आपको लगे हाथ, जिससे कि आपको कुछ जानकारी मिल सके। किसान भाइयों आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने जाल बनवा लिया और वो भी बड़ा जाल बनवा लिया। सरसों की बात कर रहे थे अपन, सरसों का उदाहरण ठीक रहता है ना, 2 से 2.5 सूत के जाल आपको बनवाना था। ठीक है, मान लीजिए आपने 3 सूत का जाल बनवा लिया सरसों के लिए, तो समस्या हो गई कि जाल काफ़ी चौड़ा रह गया है। अब आप क्या करें, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, इस तरीके से जाल के बीच में सपोर्ट लगवा देनी है, जैसे यहाँ पे लगी हुई है। अगर जाल चौड़ा बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा है तो आपको बस इस तरीके से सपोर्ट लगा देनी है। बाकी वो जाल भी आपका सक्सेस हो जाएगा, काम करने लग जाएगा। इतना ही करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो किसान भाई फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच में एक और ऐसी सेटिंग से संबंधित वीडियो लेके, या फिर एक और थ्रेसर मशीन के ऊपर वीडियो लेके। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भाइयों।